भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धा और भक्ति के साथ जाने से ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैची धाम के नाम से जानते हैं। विश्व भर में बाबा नीम करोली की बहुत मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा नीम करोली हनुमान जी के अवतार थे। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैची धाम को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर सच्चे दिल से मांगी गई दुआ पूरी जरूर होती है। यही कारण है कि दुनिया भर से हजारों लोग बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा नीम करोली के चमत्कार और उनसे जुड़ी कुछ बातें जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे। वो हमेशा राम नाम का जाप करते रहते थे। नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। 11 साल की उम्र में ही बाबा की शादी हो गई थी। शादी के कुछ समय बाद बाबा का मन सांसारिक सुखों से उठ गया और सन 1958 में बाबा ने अपना घर छोड़ दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की तरह इधर से उधर घूमने लगे। तब नीम करोली बाबा लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे नामों से जाने जाते थे। उन्होंने गुजरात के ववानिया मोरबी गांव में तपस्या की तो वहां के लोग उन्हें तलाइया बाबा के नाम से पुकारने लगे। एक बार की बात है, बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टीटी टिकट चेक करने के लिए आया तो बाबा के पास टिकट नहीं थी। बाबा के पास टिकट ना होने की वजह से टीटी ने बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली पर उतार दिया। उसके बाद नीम करोली बाबा उसी स्टेशन पर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उसके बाद जब ट्रेन चलाने की कोशिश की गई तो ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। सारा रेलवे का स्टाफ चेक करने के लिए आया कि कहीं कोई इशू तो नहीं है, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही 3-4 घंटे बीत गए। बाबा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे सब देख रहे थे। ट्रेन में एक सवार व्यक्ति था जो बाबा को जानता था। उसने टीटी से कहा कि आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। आपने इस तरह से बाबा को ट्रेन से उतार दिया, इसीलिए ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रेन आगे बढ़े तो बाबा को मनाइए और ट्रेन में वापस बैठाइए, तभी ये ट्रेन आगे बढ़ेगी। ट्रेन में बैठे बाकी के लोगों ने भी उस व्यक्ति की बात में हामी भरी। उसके बाद टीटी ने बात मानकर बाबा से माफ़ी मांगी और सम्मान पूर्वक उन्हें ट्रेन में वापस बैठाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, बट बाबा की ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी और तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। ऐसे ही एक बार कैची धाम आश्रम में भंडारा चल रहा था। दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद खाने आए हुए थे। इसी दौरान प्रसाद बनाने के लिए घी खत्म हो गया। अब सब लोग चिंता में आ गए कि इतने सारे भक्त प्रसाद ग्रहण करने आए हुए हैं और प्रसाद में डालने के लिए घी खत्म हो गया, तो अब प्रसाद कैसे बनेगा। बाबा को जब ये बात पता लगी तो बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और उन्होंने अपने भक्तों से पास ही में स्थित शिप्रा नदी से घी के कनस्तर में पानी भरकर लाने को कहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसका घी से क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। बाबा के कहने पर वो पास ही की शिप्रा नदी से पानी भरकर ले आए। पानी भरकर लाने के बाद बाबा ने वो पानी कढ़ाई में डालने को कहा। भक्तों ने जैसे ही वो पानी कढ़ाई में डाला तो बाबा के चमत्कार से वो पानी घी में बदल गया। सब लोग बाबा का ये चमत्कार देखकर हैरान थे। तभी सब लोग श्री राम, बजरंग बली और नीम करोली बाबा की जय जयकार के नारे लगाने लगे। उसके बाद उसी देसी घी से प्रसाद बनाकर सभी भक्तों में बांटा गया। साल 1943 में एक बार बाबा फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंच गए। दंपत्ति मीन्स कपल। उनका बेटा फौज में था, तो काफ़ी लंबे समय से उनका बेटा घर नहीं आया था, तो वो बुजुर्ग माता पिता बड़े ही दुखी रहते थे। दंपत्ति ने बाबा को अच्छे से भोजन कराया, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ठीक ढंग से बाबा का सत्कार नहीं किया। उनकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई। खैर, अब समय आया बाबा के सोने का, तो बाबा ने उनसे कहा कि आज मैं तुम्हारे घर ही सोऊंगा। तो उन्होंने रात में बाबा को सोने के लिए एक कंबल दिया, जिसे ओढ़कर बाबा चारपाई पर सो गए। कुछ ही समय बाद बाबा नींद में दर्द से तड़पने लगे। रात भर नींदों में करवट बदलते रहे। जिनके घर बाबा आए हुए थे वो लोग भी ये देखकर परेशान थे। वो जाकर बाबा को उठा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो बाबा की नींद खराब हो जाएगी। जब सुबह हुई तो बाबा उठे, तो जो कंबल बाबा ने ओढ़ा हुआ था उस कंबल को बाबा ने फोल्ड किया और उन बुजुर्ग दंपत्ति को उसे नदी में बहाने को कहा और कहा कि भूल कर भी
इस कम्बल को खोलकर मत देखना, और साथ ही ये भी कहा कि तुम चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा महीने भर में सुरक्षित घर लौट आएगा। इतना कहकर बाबा वहां से निकल जाते हैं और वो बुजुर्ग माता पिता भी कम्बल को नदी में बहाने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। वो जब उस कम्बल को ले जा रहे थे तो उन्हें कुछ लोहे के टकराने की आवाज़ें आ रही थी और वो कम्बल बहुत भारी होता जा रहा था, पर उन्होंने कम्बल खोलकर नहीं देखा और उसे नदी में बहा दिया। और उसके ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा सही सलामत घर वापस लौट कर आया। उनके बेटे ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके बेटे ने बताया कि कैसे आज से ठीक 1 महीने पहले उनके ऊपर दुश्मनों ने हमला किया और लगातार उनके ऊपर गोलियों की बारिश की, जिसकी वजह से उसके सारे साथी मारे गए। उनके बेटे ने कहा कि मैं भी उनके साथ ही था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि एक भी गोली मुझे छू नहीं पाई। मुझे लगा था कि मैं नहीं बचूंगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो शक्ति है जो मुझे इन गोलियों से बचा रही है। जैसे ही उसके माता पिता ने ये बात सुनी, वो एकदम हैरान हो गए, क्योंकि ये उसी रात की बात है जब नीम करोली बाबा उनके घर आए हुए थे और नींदों में दर्द से तड़प रहे थे। ये बाबा का चमत्कार ही था जो उनके बेटे को सही सलामत घर वापस ले आया। बाबा नीम करोली अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बड़े बड़े नामी चेहरे आज भी उनके आश्रम पहुंचते हैं। जब कभी भी बाबा नीम करोली के दर पर पहुंचने वालों का जिक्र होता है तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है। स्टीव जॉब्स 1974 में अपने फ्रेंड डैनियल के साथ इंडिया आए थे। स्टीव जॉब्स ने जब बाबा नीम करोली के बारे में सुना तो वो उनसे मिलना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली जब स्टीव जॉब्स बाबा के आश्रम पहुंचे तो बाबा अपना देह त्याग चुके थे। आश्रम में जाकर स्टीव जॉब्स को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। बाबा नीम करोली के आश्रम विजिट करने के बाद ही स्टीव जॉब्स को एप्पल स्टार्ट करने का आइडिया आया था। स्टीव जॉब्स ही नहीं, फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग भी नीम करोली बाबा के भक्तों में से एक हैं। एक समय में मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के लॉस से परेशान थे। इस दौरान सन 2006 में स्टीव जॉब्स ने मार्क ज़करबर्ग को नीम करोली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी। उसके बाद मार्क इंडिया आए और कैची धाम गए, और कैची धाम से लौटने के बाद उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। और ये बात खुद मार्क ज़करबर्ग ने एक इंटरव्यू के दौरान मोदी जी से कही थी। 2015 में मोदी जी यूएस में फेसबुक के हेडक्वार्टर्स गए थे। तब उन्होंने मोदी जी को बताया था कि कैसे उनकी लाइफ के लो फेज में स्टीव जॉब्स ने उन्हें बाबा नीम करोली के आश्रम जाने की सलाह दी, और आश्रम जाने के बाद कैसे उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। यहाँ तक कि हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा नीम करोली की भक्त है। जूलिया रॉबर्ट्स ने बस बाबा नीम करोली की तस्वीर देखी थी। उन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना उन्होंने उससे पहले कभी बाबा को देखा था। पता नहीं उस फोटो में क्या चमत्कार था, जो फोटो देखते ही वो बाबा की हिंदुइज्म की भक्त हो गई। और ये बात खुद जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में कही है। नीम करोली बाबा ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन उनका धाम एक नैनीताल में और एक वृंदावन में है। जब उनके देह त्यागने का समय आया तो बाबा नीम करोली वृंदावन चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।